बड़ी खबर है कि ये पहले कसाब और अब कासिम। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों में से एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद जिंदा पकड़ लिया है। पकड़े गए आतंकी का नाम कासिम खान है। कासिम पाकिस्तान का रहने वाला है, लश्कर से जुड़ा है। उसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। उधमपुर के चिरडी गांव में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने इस आतंकी को पकड़ा है। पूरा घटनाक्रम अगर हम आपको बताएं तो उससे पहले ये देखें कासिम को किस तरीके से पकड़कर यहां से पुलिस वाले ले जाते हुए। दरअसल ये कासिम भागकर गांव वालों के पास पहुंचा। इसने खुद कबूला कि मैं आतंकी हूं, पाकिस्तान का रहने वाला हूं, मेरी मदद कीजिए, मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। गांव वालों ने सूझबूझ का परिचय दिया, इसको पकड़ा और पकड़कर इसको सीधे ले गए एक छोटी सी पहाड़ी पर। जब पहाड़ी पर इसको ले गए, वहां पर इसने कहा मुझे कुछ खाना है, तो इसको खिलाया और वो इंतजार करते रहे कि कब पुलिस वहां पर पहुंचेगी। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, तुरंत इसके हाथ पांव पकड़ लिए गए और इसे दबोच लिया गया और फिर पुलिस के हवाले किया गया। अश्विनी कुमार हमारे साथ हैं। अश्विनी, पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से समझाएं। यहां पर ये देखिए, पुलिस ने इसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पुलिस इसको, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। 2 आतंकियों ने आज सुबह हमला किया जम्मू कश्मीर में उधमपुर के पास, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर। उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था। बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो जाते हैं और ये देखें अश्विनी की रिपोर्ट, और 8 जवान घायल होते हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया, एक वहां से भाग जाता है और जो एक भागता है इसका नाम है कासिम खान। यानी अभी तक जो इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ एक और सबूत। अश्विनी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर में, लेकिन अभी आपके सामने जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं उसी कासिम खान की। वो आतंकी जो कि 20 साल का है, पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है और लश्कर से ताल्लुक रखता है। आज सुबेरे इन लोगों ने काफिले पर हमला किया और यह काफिला था बीएसएफ का। मामला काफी गंभीर था। 1-2 जवान शहीद हो जाते हैं और 8 जवान घायल होते हैं। घात लगाकर इन्होंने हमला किया था। जवाबी कार्रवाई होती है। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया जाता है, एक भागता है और जो एक भागता है वो गांव वालों के पास पहुंचता है। वो चाहता था कि गांव वालों की मदद से वो वापस पाकिस्तान चले जाए, लेकिन गांव वालों ने उस वक्त मुस्तैदी दिखाई। जो वहां की सुरक्षा समिति है, ये उन्होंने पकड़ आतंकवादी लिया। को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं कि सामने ये एसओजी के ऑपरेशन हो रहा है और पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ लिया गया है। ये ऊपर से किस तरह से पकड़ आया है और आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा बल और सब अलर्ट है, पुलिस है, एकदम जिंदा लाया है उसको पकड़ के और सब लोग जो अलर्ट में है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी उसको ले जाया गया है। ऑपरेशन जिंदा देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एकदम उसको ले गई है। जिंदा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाया गया है। साफ जाहिर है कि सुरक्षा बल को ये काफी ऑपरेशन था, जिसके लिए देखिए, आप देख रही है किस तरह से लोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इस आदमी को, ये जो आतंकी है जिसको पकड़ा गया है, कासिम इसका नाम है। पुलिस अब तफ्तीश करेगी। अब इसके आगे क्या होता है, अब पुलिस इसको लेके जाएगी, इसे एक एक चीज से तफ्तीश करेगी, ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इसके साथ और कितने लोग हैं, कहां इनकी ट्रेनिंग हुई है, कितने लोग अभी भी हिंदुस्तान की सीमा में घुसे हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि बाहर इंतजार कर रहे हैं। हां, जब इस आतंकी को पकड़ा गया तो इसके पास से AK-47 राइफल और मैगजीन्स बरामद हुई। अभी यह भी जानकारी ली जाएगी कि आखिर इनका ट्रेनिंग सेंटर कहां था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, अजमल कसाब ने एक एक बात उगली थी, एक एक बात कबूली थी और ये इससे सारी चीजें पूछी जाएंगी।
और फिर यह भी पूछा जाएगा कि इसके आका कहां पर हैं। जिस गांव रक्षा समिति के लोगों ने कासिम को पकड़ा है, उनका क्या कहना है, कैसे पकड़ा गया यह आतंकी, आइए देखते हैं। क्या बोला? कुछ नहीं, इसने बोला कि मेरे को रास्ता बताओ, मैंने फरार होना है, यहाँ से फरार होना है। सुबह कितने बजे की बात है? फरार हो, मैं चलो ठीक है, कल आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कोई आप डरो मत। तो हम चल पड़े, 7:30 मेरे साथ है, चल पड़े हम। चलते चलते जब कोई रास्ते में बैठे भी हम, बैठते बैठते ऊपर चल के 4 किलोमीटर पर होता है, इसको खाना खिलाया, इसको भूख लग रही थी, इसको खाना खिलाया हमने। कोई कहाँ पे जा रहा था, उसके बाद रोटी थी होती थी, खाना खिलाया इसको। बाद में इसने एक साइड में हो गया, मगर इधर कोई डर नहीं है, हमने इसको पकड़ना था, किसी हाथ में पकड़ना था इसको, एक हाथ में एक साइड हो गए, पकड़े इसको। तो तब तक ऊपर से पुलिस आ गई, इसने देखा पुलिस आ रही है, अब ये मेरा बचना मुश्किल है। इसने हमारे पे टॉर्चर करनी शुरू कर दिया। लेकिन हिम्मत इनकी भी, इसने उनकी गर्दन दबाई और मैंने उसकी गन पकड़ी। उसने इतना बोला, गन पकड़ने बड़ा कुछ को इसने बोला कि मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। माँ मुक्के मारे, हिंदी में मारे रहा, हम मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाएंगे। लेकिन इसने मारा मुक्का, हमको ही मारा, इसको मारा, टक मारे हमको यहाँ पे, इनको भाई को मारे। उसके बाद मैंने इसकी गन पकड़ी, इसने पकड़ लिया। तब तक आवाजें लगाते रहे, आए भी आधे घंटे तक आए पुलिस वाले। झूठ को बोलना, स्थानीय लोग भी पहुंचे, हम लोग इसको पकड़ लिया। उसके बाद आपने पकड़ के इसको गन पॉइंट पे वहां बिठा के रखा, किस तरह रखा? पकड़ा, गन मेरे हाथ में थी, इसने शूट किया इसने, लेकिन वो जो निकला टिकल मेरे हाथ में था, दब गया मेरे हाथ से, लगी मेरे को भी है साथ में। सर मैं सिर्फ अभी उठ ही रहा था सर बेड से, तो नीचे सर आवाजें आ रही थी कहीं से, घर वाले बोल रहे थे कि कहीं फायरिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं उठा बाहर देखने के लिए जा ही रहा था, तो नीचे से आ गया सर। इसने सर इनको भी पकड़ के लाया सर, 1-2 और था सर किडनैप किया इसने सर, वो हमारे साथ है नहीं, वो भाग गए सर बाद में। तो ये पकड़ के लाया, बोलने लगा आप मेरे साथ चलो, मेरे को रास्ता बताओ कहाँ तक मुझे ऊपर जाना है, कहीं जहाँ पे कोई पकड़े नहीं, मुझे सेफ जगह पे पहुँच जाऊँ मैं। और सर मैं सोचा मैं नहीं जाऊँगा सर, इसने सर गन खड़ी कर दी सर, मैं अपनी सेफ्टी के लिए सर इसके साथ चल पड़ा सर। देखिए आपकी जान का भी खतरा था, आपकी जान भी जा सकती थी, पर तब भी आपने हिम्मत दिखाई, किस तरह से सारा किया है? सर इसके साथ हम चलते रहे, देश की खातिर सर, भारत माता की खातिर सर, हम चाहते थे कि सर कोई बात नहीं, अगर हमें सर नौकरी नहीं है तो सर क्या हम ये तो कर सकते हैं, इसको पकड़ के सर कर सकते हैं सर। जहाँ आपने पकड़ा उस जगह का नाम क्या है? सर हमें नहीं पता सर, बड़ी दूर है सर, हमारी घर से ऊपर है, चिरडी होगा सर उस जगह का नाम। मैं भी सर जम्मू में काम करता हूँ, पंडी में काम करता हूँ सर। मैं यहाँ पे घर पे आया था 1-2 दिन के लिए। ये हुआ कुछ, इसको पकड़ा गया, हमें आवाज सुनी इसकी और इसके पीछे हम दौड़ा गए, तो हमें जंगल में से घुसा था, जंगल में से पकड़ा गया हमें। आपने खुद इसको पकड़ा? बिल्कुल जनाब, ये बोलने लगा हमारा दूसरा बंदा, हमें पकड़ो मत, हमें गालियां मत निकालो, ऐसे ले जाओ पकड़ के। आहो आपके ऊपर फायर किया इसने? बिल्कुल, जाओ पकड़ा, एक फायर किया इसने। आप कितने लोग थे साथ में? हम बंदे थे 4-5 बंदे थे, 5 बंदे थे। 6 है 5? कई नसीरे ने भी जेल पकड़ा नहीं है, कोई नसीर ना, कुछ नहीं बताया इसने, कुछ नहीं। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं बोलने लगा जाओ पकड़ा, दूसरा बंदा कहाँ मेरा। शुजाउल हक इस वक्त हमारे साथ है। अभी शुजाउल हक, क्या क्या इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले पर और है आपके पास? देखिए निशांत, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची है सब लोगों के पास, पुलिस बता रही है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस आतंकवादी को जो पकड़ा गया है, उस्मान नाम बताया जा रहा है इसका। पहले इसने बताया था कि कासिम नाम है इसका, पाकिस्तान से है, लेकिन फिर अपना बयान बदला इसने और कहा कि मेरा नाम उस्मान है। अभी बताया जा रहा है कि इसको इस वक्त पुलिस जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनकी टीमें जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्वेश्चनिंग चल रही है इसकी। और निशांत एक बात बता दूं कि ये एक तरीके से जो हमारे सूत्र है, जो सोर्सेज हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, ये कह रहे हैं कि इसका पकड़ा जाना एक हिसाब से जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से ये लोग यहाँ आए, क्या इनका मिशन था, कौन इसके पीछे था, कब से शुरू हुआ था, किस दल का ये साथी था, क्या अभी इन्फिल्ट्रेट हुआ है, क्या पहले से ही वहां था। शुजा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक बात बताइए, मेरे को 2 चीजें कंफर्म करनी है। एक, आपने उस्मान ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, ये मेरा सवाल था। एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि ये उस्मान खान जो आतंकी है, ये भी फैसलाबाद का रहने वाला है, जहां का कसाब था। इस पर कोई रिएक्शन आ रहा है? इस पर अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन आई है?
देखिए निशाद, मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, फैसलाबाद की इन्फॉर्मेशन, ये इसने खुद बताया है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों ने इसको पकड़ा है, उनके हिसाब से इसने बताया कि ये फैसलाबाद का है। लेकिन मैंने जो सिक्योरिटी एहलकार से उनसे बात की, तब वो अभी तक ये कंफर्म नहीं कर रहे, पुष्टि नहीं कर रहे। शुजा, लेकिन आप जो बता रहे हैं ये अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। शुजा, आप जो बता रहे हैं ये अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। शुजाउल हक इस वक्त हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि शुजाउल हक हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जब स्थानीय निवासियों से बातचीत की तो उन्होंने यह कहा है कि इस आतंकी ने अपना नाम बताया उस्मान खान, और बताया कि यह फैसलाबाद का रहने वाला है, वही फैसलाबाद जहां का अजमल कसाब था। यानी कि एक और बड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर है। अब इसको आर्मी के सोर्सेज से, पुलिस के सोर्सेज से कंफर्म होना बाकी है। लेकिन जो शुजाउल हक हमारे साथ हैं, इन्होंने स्थानीय निवासियों से बात की जिन्होंने इसको पकड़ा। उनका यह कहना है कि इस आतंकी ने अपना नाम उस्मान खान बताया और यह फैसलाबाद यानी वहां का, जहां का कसाब था, वहां का रहने वाला है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर दो बड़े डेवलपमेंट, दो बड़ी इंफॉर्मेशन आपको बता दें कि ये जो आतंकी पकड़ा गया है, हमारे सहयोगी शुजाउल हक ने बताया है कि जो स्थानीय निवासियों से उनकी बातचीत हुई है, उन निवासियों ने यह बताया है जिन्होंने इसको पकड़ा है कि इस आतंकी ने बताया कि इसका नाम उस्मान खान है। पहली चीज, कासिम इसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन इसने कहा है कि इसका नाम उस्मान खान है और यह फैसलाबाद का रहने वाला है, यानी वही जगह जहां से अजमल कसाब था, जहां का। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा यहां पर डेवलपमेंट है। एक और चीज अब यह जानना जरूरी है कि गुरदासपुर में जो अटैक हुआ उसके बाद यह जो घटना घटी है, इसका गुरदासपुर से कोई ताल्लुक है कि नहीं? क्या ये आतंकी गुरदासपुर मॉड्यूल के हैं या नहीं? क्या वहां पर 3 के अलावा क्या 5 आतंकी थे या नहीं? ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना है ग्राम रक्षा समिति के उन सदस्यों का जिन्होंने पकड़ा इसे? आइए देखते हैं। ग्राम रक्षा समिति के लोगों ने इसे पकड़ा और यहां पर गौरतलब बात यह है कि इसको उन लोगों ने दबोचा बड़ी हिम्मत के साथ, क्योंकि इसके हाथ में बंदूक थी, इसके हाथ में AK-47 थी। ये वही आतंकी है जिसने पहले कुछ लोगों को एक स्कूल में बंधक बनाया था। बड़ी हिम्मत के साथ, सूझबूझ के साथ ग्राम रक्षा समिति के लोगों ने इसे पकड़ लिया। तो सर जैसे बताया कि लोकल लड़कों ने पकड़ा, फिर जॉइंट ऑपरेशन हुआ सर, तो इंडियन आर्मी के साथ JKB वालों ने भी और लोकल लड़कों ने सर मदद की उनको पकड़ने में। सर पकड़ा गया एक मिलिटेंट। कितनी हिम्मत दिखाई आप लोगों ने, कितना, क्योंकि उनके पास असला था, आपकी जान भी जा सकती थी। यस सर, वो लोकल लड़के थे सर, आगे चले गए हैं, तो उन्होंने बताया जैसे कि हमने पकड़ा, उनके पास काफी हथियार थे और सर ग्रेनेड वगैरह थे। तो सर अपनी जान। शुजाउल हक हमारे साथ है। अब शुजाउल हक, एक और चीज यहां पर बहुत बड़ा यहां पर सवाल है कि यह भी शायद इन्वेस्टिगेशन होगा अब कि क्या यह गुरदासपुर मॉड्यूल करने तो नहीं था। और इस वक्त उमर अब्दुल्ला का बयान आ गया इस पूरे मामले पर, आइए देखते हैं। रोज़ बरोज़ रियासत में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कश्मीर में तो वैसे ही हालात ख़राब थे। नई मिलिटेंसी की जो शुरुआत हो रही है, नए पढ़े लिखे नौजवान जो हैं और ज़्यादा मिलिटेंसी में जो है एक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज आपने जम्मू में हमला होते हुए देखा, वो भी जम्मू के ऐसे इलाके में जहां पिछले कई सालों से हमने उस इलाके को पूरी तरह से मिलिटेंसी से जो है आज़ाद कर दिया था। ये एक और सबूत है इस हुकूमत की नाकाबिलियत। ये क्या ये शिफ्ट हो रही है मिलिटेंसी फ्रॉम वैली टू जम्मू? बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रही है, लेकिन दोबारा उन इलाकों में मिलिटेंसी देखने को मिल रही है जिन इलाकों में हमने मिलिटेंसी पूरी तरह से क्लियर किया था। ये हुकूमत की नाकाबिलियत और उनकी फेलियर का एक बहुत बड़ा सबूत है। यानी ये आतंकी जो पकड़ा गया है, इसका नाम, ये इसने खुद बताया है अपना नाम उस्मान। ये पकड़ा गया है उधमपुर के पास से, जहां पर आतंकी हमला किया गया था और अब इससे तफ्तीश की जाएगी। गांव वालों ने इसे पकड़ा है,
जम्मू श्रीनगर में बीएसएफ की गाड़ी पर आतंकियों ने जो आज सुबह घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद इसे गांव वालों ने पकड़ा। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुबह जो हमला किया गया था उसमें बीएसएफ के लिए बड़ी कामयाबी। कहा यह जा रहा है कि एक गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सोने की खान हो सकता है अगर जानकारी के लिहाज से देखा जाए तो। कसाब के बाद यह दूसरा आतंकी गिरफ्तार, कासिम/उस्मान।